अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जिसका टाइटल है फॉरगेटन इनमेट्स। फॉरगेटन जो है ये थर्ड फॉर्म है फॉरगेट की। फॉरगेट कहते हैं भूल जाने को, कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें याद ना आ रही हो। इसका मतलब निगलेक्ट भी हो सकता है, किसी चीज़ को निगलेक्ट करना, किसी चीज़ को इग्नोर करना। इनमेट्स कहते हैं प्रिजनर्स को, कैदियों को कहा जाता है। इस ओपिनियन में हमने बात करनी है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे। अगर हमें कोई टॉपिक आता है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में, उसमें हम इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स का कोई टॉपिक आता है तो हम उसमें प्रिजनर्स के जो राइट्स हैं, उनके राइट्स की जो वायलेशन की जा रही है, उनके साथ जिस तरह से सलूक किया जा रहा है, उसमें इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस ओपिनियन में हमने काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स डिस्कस करने हैं, उसको आपने अपनी फैक्ट बुक में ऐड कर लेना है। हेडिंग आपने बना लेनी है जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, या फिर अगर आपने अपनी फैक्ट बुक में डाटा ऐड कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस पे, तो आपने उसमें भी इस डाटा को ऐड कर लेना है ताकि आपकी फैक्ट बुक साथ साथ बनती रहे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो हमने टॉपिक डिस्कस किए ह्यूमन राइट्स के, पाकिस्तान का प्रिजनर सिस्टम, पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम, जुडिशरी, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आते हैं ऐसे में, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर में और इसके अलावा क्रिमिनोलॉजी में। एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं और इसकी ओपनिंग लाइन्स हैं, पाकिस्तान जेल्स आर एन एम्बैरसमेंट। एम्बैरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदा होना, ऑकवर्ड फील करना, शेम फील करना। टू एनी नोशन, नोशन का मतलब होता है आइडिया ऑफ जस्टिस। जस्टिस किसको कहते हैं? फेयरनेस को। लेकिन अगर हम बात करें नोशन ऑफ जस्टिस तो इसका मतलब हुआ कि प्रॉपर लीगल प्रोसेस को लेके एंड रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, रिकवरी। कि जो पाकिस्तान की जेलें हैं, अगर बात की जाए प्रॉपर लीगल प्रोसेस को लेके, फेयरनेस के हवाले से, इम्प्रूवमेंट के हवाले से, तो वो शर्मिंदा हैं पाकिस्तान की जेलें। किस तरह? क्योंकि देखें क्या होता है कि जो छोटा सा भी क्राइम करता है उसको जाके जेल में बंद कर दिया जाता है। बाद में कोई भी जो प्रॉपर लीगल प्रोसेस होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, अदालत में पेश करना होता है, वैसा कुछ भी नहीं होता, इवन कि उनकी बेल भी नहीं की जाती। और इसी तरह अगर हम बात करें रिहैबिलिटेशन पे, मतलब इम्प्रूवमेंट पे, रिकवरी पे। अब एक ऐसा इंसान जिसने एक क्राइम किया है, उसको 6 साल की सज़ा सुना दी गई, उसको जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। 6 साल वो खाली दिमाग के साथ वहाँ बैठा रहा है। तो सोचें कि जब वो 6 साल बाद आएगा तो इतनी तरक्की, इतनी फास्ट दुनिया में वो सरवाइव कर पाएगा? हरगिज़ नहीं कर पाएगा। उसको वो 6 साल जो उसने जेल में गुजारे हैं, उसको वहाँ पे कोई स्किल नहीं प्रोवाइड की गई। वो वहाँ फारग बैठा रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है, उसके दिमाग में जो वो कहते हैं ना, खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, तो उसके दिमाग में इस तरह के ही आइडियाज़ आते हैं फिर, जो कि फजूल किस्म के होते हैं। इसके साथ ही जब वो अपने 6 साल पूरे करके बाहर आते हैं जेल से, तो वो देखते हैं कि दुनिया तो बिल्कुल बदल चुकी है, वो मुकाबला ही नहीं कर पाते दुनिया की तरक्की के साथ। और दूसरी तरफ क्या होता है कि हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इस तरह होता है कि हम लेबल लगा देते हैं किसी भी इंसान पे। तो अगर उसने वो चोरी के केस में गया होगा तो कोई भी उसको काम पे नहीं रखेगा और ना ही उसके पास स्किल है, फिर क्या करेगा? वो दोबारा से क्राइम करेगा और दोबारा से जेल में चला जाएगा। तो यही सिस्टम जो है वो चलता आ रहा है और चलता आएगा जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं कर लेते। आगे राइटर लिखते हैं, अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड का मतलब होता है तैयार की गई है, बाय द नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल एकेडमी फॉर प्रिजन्स एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है इंतज़ामिया, एंड जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान। ये तीनों जो है ना, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जिसमें डिस्क्राइब किया गया, बयान किया गया द अपॉलिंग कंडीशन। अपॉलिंग कंडीशन का मतलब होता है शॉकिंग कंडीशन, मिजरेबल कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स, के वहाँ पे जो कैदी थे वो बहुत मिजरेबल कंडीशन में रह रहे थे। हैव टू इंडोर मीन के वो मुब्तला थे बहुत मिजरेबल कंडीशन में। अब आगे हमारे पास फैक्ट आता है कि देयर आर मोर देन 102,000 ऑफ देम क्रैम्ड का मतलब होता है पैक किए गए थे, इन 2 स्पेसेस बिल्ट फॉर फ्यूवर देन 66,000। कि अब यहाँ पे हमने स्पेस इशू लिखना है, लैंड का इशू लिखना है कि ऐसी जगह, एक ऐसी जेल जो कि बनाई गई थी सिर्फ 66,000 लोगों के लिए, वहाँ पे 102,000 लोगों को पैक कर दिया गया था, कैद कर दिया गया था। और वो बिल्कुल इसी तरह ही लग रहे थे जैसे एक डब्बे में इंसान को पैक किया हो, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग थे। इन पंजाब प्रिजन्स कहते हैं जेलों को,
आर एट आ स्टैगरिंग कहते हैं बहुत ज़्यादा शॉकिंग कंडीशन को 173.6% ऑफ देयर कैपेसिटी कि अगर पंजाब की जेलों की बात की जाए तो वहाँ पे ये नहीं कि लोग जो वहाँ पे कैद किए गए हैं वो डबल हैं, 173.6% ज़्यादा है, ओवर कैपेसिटी है जो वहाँ पे कैद किए गए हैं। वाइल कराची सेंट्रल जेल, अब हम कराची सेंट्रल जेल की बात करें, ऑपरेट्स एट एन ओवरवेलमिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट, 355% ओवर कैपेसिटी। और अगर हम कराची सेंट्रल जेल की बात करें तो वहाँ पे 355% ओवर कैपेसिटी है कि जितने लोग वहाँ पे कैद होने चाहिए उससे 355% ज़्यादा लोग वहाँ पे कैद किए गए हैं। तो कितना ज़्यादा ये एक गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। तो आपने ये वाला फैक्ट ऐड करके कहना है कि ये प्रिजनर्स के राइट्स की वायलेशन है कि उनको इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं दी जा रही कि वो खुल के सांस ले सकें। थ्री क्वार्टर्स का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ है वो 4 हिस्सों में डिवाइड है ना तो उसका तीसरा हिस्सा जो है ना ऑफ इनमेट्स रिमेन अंडर ट्रायल मीन कि उनका कोई भी लीगल प्रोसेस नहीं किया जा रहा, उनको कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा, उनको बाकायदा उनकी सज़ाएं नहीं सुनाई जा रही। इनमेट्स मीन कि प्रिजनर्स, कैदी जो हैं। कॉट का मतलब होता है कैद किए गए हैं इन एन एंडलेस लीगल लिम्बो। एंडलेस मीन ना ख़त्म होने वाला, लीगल मीन के कोई भी जो प्रॉपर लीगल सिस्टम होता है, लिम्बो मीन के जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब देखिए इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो कैद में हैं लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो अंडर ट्रायल हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग कैद में है ना तो उसमें से 75 जो प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं, उनकी कोई भी जो लीगल इम्प्लीकेशंस होती हैं, प्रोसेस होता है वो किया ही नहीं गया। तो ये बस एक स्पेस कवर की गई है। तो राइटर कहते हैं कि ये जो है ना इसमें हमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। आगे राइटर लिखते हैं डिस्पाइट सम अटेम्प्ट्स का मतलब होता है कोशिशें की गई हैं एट रिफॉर्म्स, कुछ चेंज लाने के लिए। पाकिस्तान प्रिजन सिस्टम हैज़ सीन कि देखा गया है कि लिटिल मीनिंगफुल चेंज, कि कोशिशें तो की गई हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव लाया जाए लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो जेलें हैं, प्रिजन सिस्टम है, उसमें बहुत कम मीनिंगफुल चेंज देखा गया है। पंजाब हैज़ लेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन कंस्ट्रक्टिंग 13 न्यू जेल सिंस 2010 के पंजाब में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करवाया गया है। 13 न्यू जेलें जो हैं वो तमीर करवाई गई हैं 2010 से लेके। येट द प्रोविंस स्टिल हाउस 61,813 प्रिजनर्स इन फैसिलिटीज मेंट फॉर 37,217। मेन वाइल सिंध, KPK एंड बलोचिस्तान लैग बिहाइंड, रिलाइंग का मतलब होता है इन्हिसार करना, ऑन आउटडेटेड फैसिलिटीज एंड पॉलिसीज दैट फेल टू ईज का मतलब होता है ओवरकम करना, कम कर देना कंजेस्शन कहते हैं कि ओवर क्राउडिंग को। कि पंजाब ने तो फिर भी 2010 से लेके अब तक 13 नई जेलें तमीर करवा ली हैं और अपनी जो ओवर क्राउडिंग है उसको थोड़ा सा कम कर लिया है। लेकिन जो पंजाब सिंध KPK है ना ये लैग बिहाइंड, पीछे रह गया है। रिलाइंग ऑन आउटडेटेड फैसिलिटीज़, और इन्हिसार कर रहा है, डिपेंड है ऑन आउटडेटेड फैसिलिटीज़ पे, पॉलिसीज़ पे, और नाकाम हो चुका है अपनी अपनी जेलों से ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए। आगे राइटर लिखते हैं 2022 अमेंडमेंट टू द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस, नारकोटिक कहते हैं ये जो ड्रग्स वगैरह होती हैं, हैज़ एग्जॉसरबेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बदतरीन कर देना। ओवर क्राउडिंग बाय इलेमिनेटिंग का मतलब होता है रिमूव करना। पैरोल का मतलब होता है बेल, एंड प्रोबेशन का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शंस फॉर ड्रग ऑफेंडर, कि अब ये जो 2022 में अमेंडमेंट की गई थी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस में, इसने सिचुएशन को ज़्यादा क्रिटिकल बना दिया था और ये जो जेलें हैं इसमें ओवर क्राउडिंग का सबब बनी थी ये अमेंडमेंट, क्योंकि इसने बेल और इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर था उस ऑप्शन को रिमूव कर दिया गया था इस अमेंडमेंट में फॉर ड्रग ऑफेंडर्स। नियरली का मतलब होता है तकरीबन 30% ऑफ पंजाब्स प्रिजनर्स consist of individuals convicted of drug related crimes। अब ऊपर हमने सिचुएशन पढ़ी कितनी क्रिटिकल है पंजाब की जेलों की कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है। तो राइटर लिखते हैं
कि तकरीबन 30% जो है ना पंजाब की जेलें वो ड्रग रिलेटेड क्राइम से भरी हुई हैं लोगों की। तो जो भी जो है ना वो ड्रग रिलेटेड क्राइम करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि अब तो इसकी ना ही कोई बेल है और ना ही इन्वेस्टिगेशन होती है। मैनी सर्विंग डिस्प्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है गैर मुनासिब तरीके से लॉन्ग सेंटेंसेस। शॉकिंगली मीन बहुत हैरान कुन बात है कि वाइल कन्विक्शन रेट का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनको सजाएं दी जाती हैं फॉर नारकोटिक केसेस प्लम्पटेड का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर जाए टू जस्ट 2% इन पंजाब इन 2023 कि पहले पंजाब में कन्विक्शन रेट जो था ना वो सिर्फ 3% होता था, लेकिन अब जो कन्विक्शन रेट है वो मज़ीद ड्रॉप कर गया, नीचे गिर गया, जो कि कितना हुआ 2%, पहले 3% था इन पंजाब इन 2023। इनकार्सिरेशन का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट, कि जो कैदी हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और कन्विक्शन रेट कम हो गया है। इनकार्सिरेशन रेट्स सॉर्ट का मतलब होता है बढ़ा देना, राइज कर देना, इंक्रीज कर देना। इट इज़ ब्रोकन सिस्टम, पुअर सैनिटेशन, माल न्यूट्रिशन एंड अ लैक ऑफ हेल्थ केयर क्रिएट इन ह्यूमन कंडीशन। अब ये जो है ना ये हमें कंडीशन बताई गई है कि जो प्रिजन्स हैं उनकी जो प्रिजनर्स हैं उनकी कंडीशन क्या है, कि वो कहाँ कैसे रह रहे हैं। ब्रोकन सिस्टम है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पुअर सैनिटेशन है मीन वहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा, मेल न्यूट्रिशन है, उनको जो खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता है वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, एंड लैक ऑफ हेल्थ केयर क्रिएट इन ह्यूमन कंडीशन, और इसके अलावा उनकी जो सेहत का ख्याल भी नहीं रखा जाता, उनको फैसिलिटीज़ भी नहीं प्रोवाइड की जाती। विद प्रिजनर्स ऑफ्टन फोर्स टू स्लीप इन शिफ्ट ड्यू टू ओवर क्राउडिंग, और इसके साथ साथ उनको मजबूर किया जाता है कि आप अपना जो स्लीपिंग साइकिल है उसको चेंज करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, सारे लोग रात को नहीं सो सकते, कुछ लोगों को सुबह सोना होगा, उन्होंने टाइमिंग रखी है कि आपने इतने बजे से लेके इतने बजे तक सोना है, तो ये एक उनको फोर्स किया जाता है। एंड इट ब्रीड्स अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस, और ये क्या कर देगी, ब्रीड्स मीन के पैदा कर देगी मेंटल हेल्थ क्राइसिस वेयर इंडिविजुअल्स विद साइको सोशल डिसएबिलिटीज आर डिटेन्ड indefinitely subjected टू अब्यूज़ एंड मेडिकल निगलेक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो देखें जो साइकिल होते हैं ना सोने का, ये एक इंसान का फितरी साइकिल होता है, अगर उसको वो चेंज करने के लिए कह दिया गया है, ऊपर से उनको जहाँ पे रखा जा रहा है वहाँ पे प्रॉपर सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जा रहा, मेल न्यूट्रिशन है, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही, और मज़ीद ये कि उनका जो स्लीपिंग साइकिल है वो चेंज कर दिया गया, तो वो क्या करेगा कि उनकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देगा, वो जो है ना वो साइको सोशल डिसेबिलिटीज़ उसमें पैदा कर देगा। अब आगे राइटर हमें एक केस स्टडी बताते हैं, दी ट्रेजिक केस ऑफ खिजर हयात, अ मेंटली इल प्रिजनर, एक मेंटली इल जो वो कैदी था, हु डेड चेंड टू आ हॉस्पिटल बेड इज़ जस्ट वन अमंग मैनी, कि इतनी ज़्यादा ये सब कुछ उनके साथ किया जाएगा, इतनी ज़्यादा इन ह्यूमन कंडीशन में उनको जब रखा जाएगा तो उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, तो वो जो है ना वो हॉस्पिटल के बेड पे चेंड मीन के बंधे होंगे वो चेन के साथ, तो उनकी मौत हो जाएगी। इज़ जस्ट वन अमंग मैनी, कि ये जो एक केस बताया गया ना ये बहुत सारे केसेस में से एक है। सोल्यूशन आर नॉट अननोन, कि सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, सोल्यूशन हमें पता है कि क्या है। सिंध एंड KPK have updated their legal framework for prisoners, कि सिंध और KPK को ना अपडेट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिसीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको लीगल फ्रेमवर्क के मुताबिक फॉर प्रिजन्स, अपनी जेलों के लिए। However, पंजाब एंड बलोचिस्तान हैव स्टॉल्ड का मतलब है रुक जाना ऑन की रिफॉर्म्स, with Punjab yet to implement its draft prison rules 2022 which could improve prisoner welfare significantly, कि ये जो पंजाब और बलोचिस्तान है ना वहाँ पे इनके पास रिफॉर्म्स हैं लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। जैसे कि पंजाब की एग्जांपल दी राइटर ने कि इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था प्रिजनर रूल्स का 2020 में, जिसको अभी तक जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट कर लेते इसको तो विच कुड इम्प्रूव, तो ये इम्प्रूव कर सकता था प्रिजनर्स की वेलफेयर सिग्निफिकेंटली, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकता था। मोस्ट प्रिजनर्स डू नॉट नीड टू बी बिहाइंड बार्स, कि कुछ तो प्रिजनर्स ऐसे हैं कि जिनको जो है वो बार्स मीन के जेल के पीछे सलाखों के पीछे रखने की ज़रूरत ही नहीं है। कम्युनिटी सर्विसेज एंड अल्टरनेटिव सेंटेंसिंग मस्ट बी इंट्रोड्यूस एज वाइएबल ऑप्शंस, के
अब ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है कि कम्युनिटी सर्विसेज मीन के अगर कोई एक इंसान है जिसके पास पहले से कोई स्किल है, उसको आप जो है ना वो यूटिलाइज करें, लोगों की जो है कम्युनिटी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करें। जैसे हमने लॉस एंजलस की एक एग्जाम्पल में पढ़ा था कि वहाँ पे जो लोग आग बुझा रहे थे ना, मदद कर रहे थे, उसमें से 100 कैदी लोग थे जिनको ये स्किल सिखाई गई थी कि अगर इन केस ऑफ के अगर कहीं आग लगती है तो आपने किस तरह उसको बुझाना है। तो वो लॉस एंजलस में आग बुझाने का काम कर रहे थे, वो कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। या फिर जो लोग बस उनको जेल के पीछे रखना नहीं है, एक तो उनको कोई स्किल सिखाएं, या उनके पास अगर पहले से कोई स्किल है तो उसको यूटिलाइज करें। अल्टरनेटिव सेंटेंसिंग मीन के अगर एक सिर्फ यही नहीं है कि अगर किसी ने मिस्टेक किया तो उसको जेल में डाल दो, बल्कि उनको फाइन करें, उनको कहें कि आपने हर महीने जो है वो हमें इतने पैसे देने हैं, फिर वही जो पैसे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दें। मस्ट बी इंट्रोड्यूस एज अ वायएबल ऑप्शन। वायएबल मीन कि प्रैक्टिकल ऑप्शन ये एक होगा। Moreover, the under 12 prisoner population can be थिंड आउट। थिंड आउट का मतलब होता है कि कम करनी चाहिए विद बेल रिफॉर्म्स। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि नारकोटिक सब्सटेंस में से तो ये चीज़ रिमूव कर दी कि कोई भी जो पैरोल है, कोई बेल नहीं दे सकता, प्रोबेशन के ऑप्शंस को रिमूव कर दिया। तो अब हमें ये जो है ना कि बेल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसके अलावा राइटर लिखते हैं एंड एक्सपीडिटेड कोर्ट प्रोसीडिंग, कि इसके अलावा जो कोर्ट का प्रोसीजर है ना उसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। एंड एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट टू कंसीडर इज इंडिपेंडेंट oversight. The NCHR should be empowered to conduct surprise inspections and establish an independent prisoner complaints mechanism. Vocational training mean के पेशा वराना जो तलीम है उनको skills provide करना है। and education must be integrated. integrated mean के साथ शामिल कर दी जाए, unify कर दी जाए into prison management to provide meaningful rehabilitation. Diversion programs are needed for minor offense, and people with psychosocial disability should receive treatment rather than to be jailed. और इसके अलावा जो कि मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं उनको जेल में डालने की बजाय उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए। आगे राइटर लिखते हैं A civilized society does not lock people away and forget them, कि ऐसा नहीं है कि जो civilized societies होती है ना वो लोगों को कैद नहीं करती और बाद में उनको भूलती नहीं है, जिस तरह हम करते हैं कि वो अंडर ट्रायल हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका फ्यूचर क्या है। तो इस तरह एक civilized society जो है वो नहीं करती। Our prison crisis demand more than committees and report। अब जिस तरह ऊपर हमने रिपोर्ट्स पढ़ी, ये भी पढ़ा कि बहुत सारे जो पंजाब और बलोचिस्तान है इन्होंने प्रिजन रूल का ड्राफ्ट भी तैयार किया था 2020 में। तो ये जो है ना, ये जो प्रिजन क्राइसिस है ये नहीं चाह रहा कि आप कमेटीज़ बनाते जाओ, रिपोर्ट्स बनाते जाओ, ड्राफ्ट तैयार करके रखते हो, लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप ये जो है ना इनको इम्प्लीमेंट करो। द नीड ऑफ द आवर, ये जो है ना एक इडियम है, नीड ऑफ द आवर मीन कि इस वक्त की शदीद ज़रूरत है इस पॉलिटिकल विल, कि ये जो रूल कर रही है ना पार्टीज़ जो रूल कर रही होती हैं ये इम्प्लीमेंट करें इन पॉलिसीज़ को। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोजल्स दैट हैव अकोमुलेटेड मीन के गैदर, इकट्ठे करके आप लोगों ने रख ली हैं ओवर डेकर्स, कि अब आपने इतने सालों से जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, कमेटीज़ बनाई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, ड्राफ्ट तैयार करके रखे हैं, अब वक्त की ये ज़रूरत है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो। पॉलिटिकल विल और इम्प्लीमेंटेशंस के साथ ही हम ये जो प्रिजन क्राइसिस है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, इसको ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी टॉपिक आ जाता है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे, आपने ये वाला डाटा इस्तेमाल करना है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे आता है तो आपने जो है वो प्रिजनर्स को नहीं भूलना है, इस पे लाजमी लिखना है। तो ये जो है ना ये दो मेजर टॉपिक हैं जिसमें आप इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा एडिटोरियल कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती है, कमेंट भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अब हम मिलते हैं कल एक नए एडिटोरियल या ओपिनियन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।